नमस्कार जी, मैं हूँ मनोज कुमार यादव। आप बताने जा रहा हूँ प्रमेय 24 का उप प्रमेय 3। उप प्रमेय 3 में यह है कि समलंब का क्षेत्रफल उसके शीर्ष लंब तथा और समांतर भुजाओं के योगफल का गुणनफल के आधा होता है। समलंब का क्षेत्रफल उसके शीर्ष लंब तथा समांतर भुजाओं के योगफल का गुणनफल का आधा होता है। अब प्रूफ ज्ञात है। एक समलंब चतुर्भुज एबीसीडी जिसमें एबी समांतर है डीसी के तथा एएम लंब है डीसी पर तथा सीएन लंब है एबी पर। माना एएम बराबर एच, एएम बराबर सीएन बराबर एच, एबी बराबर ए और डीसी बराबर बी। सिद्ध करना है समलंब क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज एबीसीडी बराबर 1/2 कोष्ठ में एच कोष्ठ में ए प्लस बी के। रचना कर देंगे। एसी को मिलाया, ए को सी से मिलाया, मैंने एसी को मिलाया। अब उपपत्ति देखेंगे। क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बराबर 1/2 आधार ए बी गुणे सी एन बराबर होगा 1/2। ए बी हमारा ए के बराबर है, इसलिए ए इंटू एच, सी एन जो है एच के बराबर होगा, माना गया है, इसलिए ए बी ए इंटू एच होगा। समीकरण नंबर 1 मान लिया गया है। क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी सी बराबर 1/2 ए गुणे डीसी गुणे एम के, इसलिए 1/2 गुणे बी गुणे एच के। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी प्लस क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी सी बराबर 1/2 गुणे ए इंटू एच प्लस 1/2 गुणे बी इंटू एच। क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी बराबर 1/2 एच कोष्ठ में ए प्लस बी। इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। प्रूफ। मैं आपको प्रमेय 25 के बारे में बताने जा रहा हूँ। यदि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तथा एक त्रिभुज की एक भुजा दूसरे त्रिभुज की एक भुजा के बराबर हो तो उनके संगत शीर्षलंब बराबर होते हैं। उपपत्ति। प्रूफ। माना कि दो त्रिभुज ए एक त्रिभुज ए बी सी है जिसके संगत शीर्षलंब सी एम खींचा गया है। एक दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर है जिसमें पी एन लंब खींचा गया है। दो त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर दिए हुए हैं जिसके क्षेत्रफल बराबर है। उसकी एक भुजा ए बी दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा क्यू आर के बराबर है। दूसरे त्रिभुज एक त्रिभुज ए बी सी संगत शीर्षलंब ए बी ए सी एम है और पी क्यू आर में सी एम आर एन लंब खींचा गया है। तो दिया है कि दो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो, मतलब ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर है पी क्यू आर के तथा ए बी बराबर है पी क्यू के। सिद्ध करना है सी एम बराबर है सी एन। सिद्ध करना है कि सी एम बराबर है सी एन। ज्ञात है त्रिभुज फर्स्ट वन क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर। पी क्यू आर के सेकेंड ए बी बराबर है भुजा ए बी बराबर है पी क्यू तथा
तीसरा CM लंब है, AB व आर्यन लंब है, PQ। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है CM बराबर होगा आर्यन। सिद्ध करना है CM बराबर आर्यन। उपपत्ति क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बराबर होगा 1/2 AB इंटू CM। तथा क्षेत्रफल त्रिभुज PQR बराबर होगा 1/2 गुणे PQ गुणते आर्यन। समीकरण नंबर 1। चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणते आधार गुणते शीर्ष लंब आधार गुणे शीर्ष लंब। किंतु क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बराबर होगा क्षेत्रफल त्रिभुज PQR। क्षेत्रफल ABC बराबर है क्षेत्रफल PQR के, ये ज्ञात है, पहले से ही ज्ञात है। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2, ये हो जाएगा 1 समीकरण। इसलिए 1, 2 तथा 3 से 1/2 गुणते AB गुणते CM बराबर होगा 1/2 गुणते PQ गुणते आर्यन। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। AB बराबर PQ है, पहले से ही दिया हुआ है, ज्ञात है कि AB बराबर PQ है, तो ये भी कट जाएगा। इसलिए CM बराबर होगा आर्यन। CM बराबर होगा आर्यन। चूंकि AB बराबर PQ ज्ञात है, दिया है। इति सिद्धम प्रूफ। नाउ गोइंग टू सॉल्व प्रश्नावली 10 10 ख। मैं प्रश्नावली 10 ख सॉल्व करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफलों में अनुपात होता है। पहला 1:1, दूसरा ऑप्शन है 1:2, दूसरा 1:1, तीसरा है 2:1, चौथा 1:3। आंसर होगा, सॉल्यूशन होगा पहला 1:2 का। 1:2 का आंसर होगा, क्योंकि प्रमेय में हमने बताया जा चुका है कि एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफलों में
बने त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। इसलिए जो क्षेत्रफल होगा एक संबंध 2 होगा। आंसर आंसर हो जाएगा आंसर विकल्प फर्स्ट एक संबंध 2 सही होगा। एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। इसलिए जो है इसका अनुपात एक संबंध 2 होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। पहला विकल्प है आधार गुणे शीर्ष लंब, आधार गुणित शीर्ष लंब। दूसरा विकल्प है 1/2 गुणित आधार गुणित शीर्ष लंब। गुणित शीर्ष लंब। तीसरा आधार बटे में शीर्ष लंब, आधार बटे में शीर्ष लंब, आधार बटे में शीर्ष लंब। चौथा शीर्ष लंब बटे में आधार, शीर्ष लंब बटे में आधार। सॉल्यूशन होगा किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित शीर्ष लंब होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणित आधार गुणित शीर्ष लंब। अतः विकल्प दूसरा सही है। आंसर सेकंड 1/2 गुणित आधार गुणित शीर्ष लंब, आधार गुणित शीर्ष लंब होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कहता है कि एक समलंब का क्षेत्रफल 410 वर्ग सेंटीमीटर है। एक समलंब का क्षेत्रफल 410 वर्ग सेंटीमीटर है। और उसकी समांतर भुजाएं समांतर भुजाएं 26 सेंटीमीटर तथा 44 सेंटीमीटर है।
26 सेंटीमीटर तथा 44 सेंटीमीटर है। 44 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि एक समलंब का क्षेत्रफल 410 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी समांतर भुजाएं 26 सेंटीमीटर तथा 44 सेंटीमीटर है, तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन ज्ञात है समलंब का क्षेत्रफल बराबर 410 वर्ग सेंटीमीटर। समांतर भुजाओं की लंबाई ए बराबर 26 सेंटीमीटर और बी बराबर 44 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है समांतर भुजाओं के बीच की दूरी h। सूत्र लगा देंगे यहाँ पर। सूत्र समलंब का क्षेत्रफल बराबर बराबर 1/2 गुणित h कोष्ठ में a प्लस 20। समलंब का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणित h इंटू a प्लस 20। अब समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात है 410 वर्ग सेंटीमीटर, यहाँ पे रख दिया जाएगा। 1/2 गुणित h हमें ज्ञात करना है। a का मान दिया हुआ है 26 प्लस b का मान दिया है 44 को यहाँ पे रख दीजिएगा। इसको सरल करेंगे, ये हो जाएगा 410 बराबर हो जाएगा 1/2 गुणित h गुणित 26 और 44 मिलकर के हो जाएगा 6 4 10 और 4 2 6 1 7 70 होगा। अब इसको हम यहाँ पे h इधर लिख देते हैं, तो इसमें 410 गुणित 2 हो जाएगा। इधर जो गुणा में है इधर में जाकर के भाग में हो जाएगा 70 हो जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 चौके 8 82/7 h बराबर आएगा। तो इसको जब भाग देंगे तो पहले एक बार भाग जाएगा, फिर 1 से बचकर 12 आएगा, फिर एक बार भाग जाएगा 5 आएगा, 7 7 49, 11.7, फिर एक बार जाएगा, फिर जो है इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। तो एक जो है निकटतम एक स्थान तक देखेंगे, इसलिए 11.7 सेंटीमीटर होगा, आंसर हो जाएगा। W बराबर H बराबर हो जाएगा 11.7